तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक करार दे चुके सुप्रीम कोर्ट में अब वो महिलाएं पहुंची हैं जिनको अन्य तरीकों से तलाक दिया जा रहा है। तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन और ऐसे कितने प्रकार हैं ये भी अब सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्विनी जी साथ में हैं। अश्विनी जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष था वो आपकी तरफ था, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, भारत में संविधान चल रहा है। संविधान का मतलब ये हुआ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, खासतौर पे मुस्लिम बहन बेटियों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए चार बहनें हैं मुस्लिम में, और एक बहन अगर हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, तो चारों के जो मैरिज के राइट हैं, जो फैमिली राइट हैं, वो चारों के अलग हो जा रहे हैं। एक को तो प्रॉपर फैमिली कोर्ट के जरिए तलाक मिलेगा जो हिंदू शादी करेगी, लेकिन जो मुस्लिम शादी करेगी उसको तलाक़े हसन मिल जाएगा, तलाक़े हसन मिलेगा, तलाक़े बाइन मिलेगा, तलाक़े किनाया मिलेगा। यहीं दिल्ली में ही एक पत्रकार है बेनज़ीर। ये चार प्रकार हैं जो आपने चैलेंज किए। चार प्रकार के वो कौन से हैं? तलाक़े हसन और एक है तलाक़े हसन, दूसरा है तलाक़े अहसन, तीसरा है तलाक़े बाइन और चौथा है तलाक़े किनाया। इसके अलावा भी कोई प्रकार है? एक नया पांचवा आज हमें पता चला है, उसको हमने भी कभी नहीं सुना। क्या पता ये पूरे देश में चल रहा होगा, लेकिन अभी उस पांचवें प्रकार की पीड़िता कोई आई नहीं यहाँ पे, इसलिए हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं नाजरीन निशा के लिए अपीयर कर रहा हूँ, जो मुंबई की रहने वाली उत्तर प्रदेश की है। उसके पिताजी वहाँ आटा चक्की चलाते हैं बेचारे। कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं? इस समय 8 महिलाएं हैं जो अलग अलग तरीके के फॉर्म को चैलेंज कर चुकी हैं। और ये अभी जो चारों तलाक है, ये एक तरीके से भले कहने को ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन ये चारों तलाक भी उसी तरीके से दिए जा रहे हैं। जैसे नाजरीन निशा को व्हाट्सएप पे 2 बार लिख दिया तलाक तलाक, हो गया उसका तलाक। बेनज़ीर हिना को 2 बार स्पीड पोस्ट भेजा और तीसरी बार ईमेल कर दिया, उसका भी हो गया तलाक। ऐसे जो डॉक्टर सईदा अमरीन जो MBBS है, MS है, गायनोलॉजिस्ट है, उसके हस्बैंड ने कहा जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, ऐसे उसको तलाक दे दिया। तो क्या ये पर्सनल लॉ में अलाउ करते हैं सभी तलाक? यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से तलाक दिया जा रहा है? देखिए, पर्सनल लॉ में अलाउ करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन संविधान इसको अलाउ नहीं करता। संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता कि आप ऐसे नहीं हो सकता कि मकान नंबर 1 में जो रहे उसको अलग अधिकार हो, मकान नंबर 2 में रहे उसको अलग अधिकार हो। पूरे देश की सभी बहन बेटियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है। तलाक़े बिद्दत का ये अलग फॉर्म है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल, तलाक़े बिद्दत का अलग फॉर्म है। वो कोई उसको पहले एक ही बार करे तलाक हो गया तलाक, अभी क्या कर रहे हैं वो 3 बार उसको लिख के कर रहे हैं, 3 बार ईमेल करके कर रहे हैं, 3 बार रजिस्ट्री भेज के कर रहे हैं, 3 बार कुरियर भेज के कर रहे हैं, 3 बार स्पीड पोस्ट करके कर रहे हैं। तो वो 3 बार हो गया, प्रोसेस अलग हो गया। बेनज़ीर नाम की एक महिला जो पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उनको एक पत्र लिख करके तलाक दिया गया और उनके पति का उसमें साइन भी नहीं था, वकील के जरिए किया गया, और उनको बच्चे के एडमिशन में और पासपोर्ट संबंधी अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें दिक्कत आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आश्वासन भी उनको दिया और इस पर हैरानी भी जताई। वो क्या पैसेज था वो बताएं। उसमें यह था कि जो बेनज़ीर हिना है उसके हस्बैंड ने वकील के माध्यम से ही अपना तलाकनामा भेज दिया और 3 बार जो नोटिस भेजा, और तीनों पे हस्बैंड के कहीं सिग्नेचर नहीं है, वकील से के सिग्नेचर है। मतलब शादी किया जिसने उसका कहीं सिग्नेचर नहीं है और जिसने शादी नहीं किया उसके सिग्नेचर हैं। तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर बड़ा आश्चर्य किया। और हमने आज ये भी बताया कि आप जरा देखिए कि जितने यहाँ आए हुए हैं, 8 बेटियां आई हैं, ये शहरों की हैं, दिल्ली की हैं, लखनऊ की हैं, कलकत्ता की हैं, बेंगलोर की हैं, मतलब एक पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। कोई जर्नलिस्ट है, कोई BA B.Ed है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर सईदा अमरीन तो MBBS और MS गायनोलॉजिस्ट है, वो ऐसे पढ़ी लिखी हैं। तो हमने माननीय कोर्ट को ये भी कहा कि आप इस पे जो डिसीजन फाइनल करिए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करिए कि गांव में क्या हो रहा होगा, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा होगा, उड़ीसा के जो बहुत रिमोट एरियाज है वहाँ क्या हो रहा होगा, उसको ध्यान में रख के एक फाइनल इस पे जजमेंट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से संकेत दे दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा और सुनवाई करने के बाद महिलाओं का जो अधिकार है वो उनको दिलाएगा। हमें पूरा भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और आज हमने ये भी कहा था कि आप चाहें तो इसको 5 जजों की बेंच बना दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना है, केवल शरीयत एक्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं होना, बल्कि संविधान का इंटरप्रिटेशन होना है। संविधान का इंटरप्रिटेशन अगर संविधान पीठ करे तो ज़्यादा अच्छा है। इस जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। इस पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पे विचार करेंगे। एक और अहम सवाल है कि अगर इस तरह से तलाक दिया जाता है
तो क्या उन महिलाओं को गुजारा भत्ता या उनके जो बच्चे होते हैं उनको गुजारा भत्ता या ऐसी कोई पेशकश की जाती है? अभी तो मेरे क्लाइंट को तो नहीं हुआ है, बाकी में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ को हुआ है, जैसे बेनज़ीर हिना को शायद 15,000 रुपये मिले हैं और 2,000 रुपये उसके बच्चे को दूध पीने के लिए मिले हैं, टोटल 17,000 मिले हैं। तो कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला, सबको मिला भी नहीं इसमें। लेकिन ये मनमाना रवैया भी हो सकता है, कभी दें या ना दें। हाँ, दें ना दें, कुछ कोई भरोसा नहीं है। अब इस मामले पर कब सुनवाई होगी? 2 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। एक अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई कि जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, लेकिन दूर दराज गांव क्षेत्र में भी जो महिलाएं होंगी उनकी आवाज़ तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन इंटरप्रिटेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, और सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। यहाँ चूंकि सबके फंडामेंटल राइट वायलेट किए जा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। सरकार कानून नहीं बना रही है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करके आगे इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्या आपने सरकार को कोई इस बाबत कोई रिप्रेजेंटेशन दिया था, चूंकि सरकार तलाक बिद्दत पर कानून लेकर आई थी? देखिए, ऑलरेडी चूंकि मामला आज 4 साल से चल रहा है और सभी याचिकाओं पे सरकार को नोटिस हो रखा है, तो सरकार के संज्ञान में, और आज भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर किए थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वकील अश्वनी उपाध्याय जी को, जिन्होंने हमें बताया कि तलाक बिद्दत जिस पर सरकार कानून भी बना चुकी है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक भी करार दे चुकी है, ठीक उसी तरह से कुछ तलाक हसन हैं, तलाक अहसन हैं, और भी प्रकार हैं जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में क्या रुख अपनाता है और देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको किस तरीके से तलाक के मामले में अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि ना उन्हें गुजारा भत्ता मिलता है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा मिलती है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर, टेलीफोन पर और एक महज पत्र लिखकर तलाक दे दिया जाता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।